प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, कृपाग्नि के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का प्रभु यीशु के पावन नाम पर मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करें। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी संतानों की सुधि ले और हमें अपने जीवन में मार्ग दिखा। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए अपनी आत्मा को हम पर भेज दीजिए। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम बल पाकर जो वचन हम स्वीकार करते हैं, उस वचन को अपने जीवन में उतारने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हाँ प्रभु यीशु, तो वचन बनकर शरीर धारण करके इस धरती पर आया। आज हमारे जीवन में मांस धारण करने के लिए तू आ और हम सबको आशीष दे। जितना अधिक हम वचन सुनते हैं, उतना अधिक हमारे जीवन में तू कार्य कर और हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए हमारी सहायता कर। आमीन। हालेलुया। हमारा विश्वास कितना गहरा है, यह हमसे ज़्यादा परमेश्वर जानता है। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु यीशु का नाम बार बार लेता रहता हूँ, गिरजाघर जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, संगति में जाता हूँ, कभी कभी बाइबल पढ़ता हूँ, उपवास रखता हूँ और मेरे जीवन में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक सच्चा विश्वासी हूँ। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक संदेश पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम देखते हैं, क्योंकि विश्वास एक बीज जैसा है। जो बीज बोया जाता है, जमीन में बोया जाता है, वो बीज फिर उगकर फल उत्पन्न करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये विश्वास बीज के रूप में अभी भी पड़ा हुआ है। वो एक फलदार वृक्ष के रूप में वो बीज बढ़ा नहीं। तो हमारा विश्वास को बढ़ाना हमारे लिए जरूरी है। विश्वास को बढ़ाने के विषय में या हमारे विश्वास की कमी के विषय में आज हम मनन चिंतन करें। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु का वचन कहता है, 6वां वचन, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो शहतूत के इस पेड़ से कहता और वह यहाँ से उगड़ कर समुद्र में लग जाता। यही बात संत मत्ती के सुसमाचार में भी हम देखते हैं। मत्ती 17:20 में वहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर तुम्हारा विश्वास राई का दाने का बराबर भी हो तो इस पहाड़ से आप आदेश देंगे तो ये पहाड़ यहाँ से हट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास में अद्भुत सामर्थ्य है। विश्वास में एक ताकत है, एक ताकत है उस विश्वास में। उस ताकत को पहचानना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कहा कि पहाड़ हट जाएगा, पेड़ उखड़ कर समुद्र में लग जाएगा। ये सारी बातें ये हमें ये बताती हैं कि विश्वास में सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। उस विश्वास के बल पर हम अपने जीवन में आने वाले परेशानियों को, संकटों को दूर कर सकते हैं। हम अपने विश्वास में आने वाले मुसीबतों को अपने जीवन से विश्वास के बल पर निकाल सकते हैं। बाइबल में देखिए, पवित्र ग्रंथ में देखिए, पुराना विधान में देखिए, विश्वास के बल पर लोगों ने अपने जीवन में आने वाले सभी मुश्किलों का सामना किया। आज यदि हम विश्वास इस परेशानियों का सामना करने में
अगर हम असमर्थ रहते हैं उसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास कमजोर है। हमें अभी भी विश्वास को बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना भी करनी चाहिए। शिष्यों ने प्रार्थना की कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। यीशु के शिष्य 3 साल तक यीशु के साथ थे। उन्होंने उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु ने जो भी चमत्कार दिखाए, सारे चमत्कार उन्होंने देख लिए। शिष्यों की आंखों के सामने ही रोगी बीमार लोग चंगे हो गए, लघुआ से पीड़ित चलने फिरने लगे, अंधे देखने लगे, मृत लोग जी उठे। ये सारी बातें उन्होंने अपनी आंखों से देखी। इनके बावजूद भी उनके जीवन में विश्वास की कमी है, जिसके कारण वे ये कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। तो अगर शिष्य लोगों ने ये प्रार्थना की तो हम निरे मनुष्यों को कितना अधिक प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा भी विश्वास बढ़ाइए। हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम अयोग्य हैं। विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर का कार्य है। विश्वास का बीज मनुष्य के हृदय में बोना यह ईश्वरीय कार्य है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, सबसे प्रथम हम ये स्वीकार करेंगे, कबूल करेंगे कि मेरा विश्वास कमजोर है, मैं कमजोर हूं, तो जरूर प्रभु हमारी सहायता करेगा। क्योंकि रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारी हर दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। वो हमारी सहायता करता है, तो हम अकेले नहीं, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 में पद संख्या 24 से हम देखते हैं, वहां पर एक अबदूद ग्रस्त लड़का को चंगा करने के लिए प्रभु के पास लाया जाता है। वहां पर उस व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, अगर आप कर सके तो मेरे बेटे को चंगा कीजिए, अगर आप कर सके मेरे बेटे को चंगा कीजिए। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, अगर मैं कर सकूं, ये अल्प विश्वास है। आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। और बाद में प्रभु उस लड़का को ठीक करता है। उस समय उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरा अल्प विश्वास को कमी को पूरी कीजिए, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। यह कमी उस व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन इस कमी के बावजूद भी प्रभु यीशु उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हैं। आपने सोचा होगा, मेरे जीवन में मुझे आशीष मिलती है, मेरे जीवन में मुझे कृपाएं मिलती हैं। उसका मतलब यह नहीं कि आपका विश्वास दृढ़ है, पक्का है। प्रभु यीशु आपके जीवन में विश्वास की कमी होने के बावजूद भी प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर सकता है। आपने चंगाई पाई, आशीष पाई, ये इतना काफी नहीं कि आपको और प्रार्थना करनी चाहिए विश्वास को बढ़ाने के लिए। यह नहीं सोचना कि मैं अब पक्का विश्वासी बन चुका हूं। अगर जीवन में परेशानियां आती है, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, निसहाय हो जाते हैं, अपने जीवन के समस्याओं का हल निकाल नहीं पाते हैं, उस समय हमारी विश्वास की परीक्षा होती है। हर एक व्यक्ति की विश्वास की परीक्षा होगी। उस परीक्षा में हमें खरे उतरना हो तो हमें जरूर प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं दूसरी एक घटना, मत्ती के सुसमाचार में 17-20 में बताया गया। वही भी ही अबदूद ग्रस्त लड़के के बारे में बताया गया है। वहां पर उन्होंने क्या किया, इस लड़का को लेकर यीशु के शिष्यों के पास पहले गए। यीशु के शिष्यों ने कोशिश की, जितने उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, वो सारी बातें उन्होंने की। प्रार्थना जरूर की होगी, यीशु के नाम पर आदेश जरूर किया होगा। जिन्हें उन्हें जानकारी थी उतनी उन्होंने प्रयत्न किया।
लेकिन इनके बावजूद भी वो लड़का ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जब उसे लेकर प्रभु के पास लेके आते हैं, यीशु के पास लेके आते हैं, तो यीशु उस व्यक्ति को, इस लड़का को ठीक कर देता है। उसके बाद शिष्य लोग प्रभु से ये सवाल करते हैं कि प्रभु, हम लोग उसे क्यों निकाल नहीं सके? हम लोग उसे क्यों निकाल नहीं सके? हमने कोशिश तो की, हम आपके साथ रहते हैं, हमने आपके नाम पर प्रार्थना की, आदेश दिया, लेकिन हम लोग उसे निकाल नहीं पाए। कारण क्या है? उस समय यीशु ये कहता है कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज यदि हम प्रार्थना करते हैं और उससे कोई फायदा हमें नहीं मिलता है, जब मैं दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ उस समय उस व्यक्ति के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता, बदलाव नहीं आता है, उसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास कमजोर है। अगर यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करने के बावजूद भी शैतान मुझसे नहीं डरता है, यीशु के नाम से शैतान नहीं डरता है और वो निकलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो कारण यह है कि हमारा विश्वास की कमी, हमारे विश्वास की कमी के कारण। तो चमत्कार करना हो, जीवन में बुराइयों से बाहर आना हो, तो हमें प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास की आवश्यकता है। ये दुष्ट आत्मा यहाँ पर जीवन की बुराइयों का प्रतीक है। हम सबके जीवन में बुराइयां प्रवेश करती हैं, क्योंकि हम देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, जब ईश्वर ने अच्छा बीज बोया, रात को शैतान आकर बुरा बीज भी बोता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में बुराइयां हैं। बुराइयों से बाहर आने के लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास कभी कभी व्यर्थ हो जाता है। कारण शायद यह होगा कि हमारी विश्वास की कमी। तो प्रिय दोस्तों, आज हमें इस कमी को दूर करने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कोशिश तो जरूर करना चाहिए। संत लूकस के सुसमाचार की ओर हम आए, अध्याय 8 में पद संख्या 25 से लेकर हम देखते हैं, उस वहां पर आंधी को शांत करने की एक घटना हमारी आंखों के सामने है। प्रभु आंधी को शांत करता है। शिष्य लोग यीशु के साथ नाव पर सवार थे, समुद्र पार कर रहे थे और प्रभु यीशु नाव में सो रहे थे। उस समय अचानक झंझावात उठा, अचानक लहरें इतने जोर से नाव को टकराने लगी और नाव में पानी घुसने लगा और नाव डूबने लगी। सब शिष्य घबरा गए, हम अभी मरने जा रहे हैं, हमारा विनाश होगा, गहरे समुद्र में हम डूब के मर जाएंगे। डर के मारे उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु उठिए, देखिए हम यहाँ पर डूब रहे हैं। और यीशु उड़कर उनसे सवाल करता है, वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? देखिए प्यारे भाइयों बहनों, यीशु उस नाव पर सवार था, उनके बावजूद भी वहां पर झंझावात उठा। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। प्रभु आपके जीवन में सवार हैं, आप विश्वासी हैं, क्रिस्ती हैं, आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। जिस तरह शिष्यों ने यीशु को जगाया, उसी प्रकार हम सबको अपने जीवन में जो विश्वास है, उस विश्वास को जगाना पड़ेगा। जो विश्वास मरा हुआ है, वो विश्वास चमत्कार नहीं कर सकता है, वो कार्य नहीं कर सकता है। और विश्वास को जीवित करना पड़ेगा, उसको क्रियाशील बनाना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा,
तभी विश्वास हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर शिष्यों से बार बार पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कमजोर है, तुम्हारा विश्वास को तुम्हें बढ़ाना चाहिए। यीशु के साथ चलना काफी नहीं, प्रभु के चारों तरफ घूमते फिरते रहना काफी नहीं, प्रभु के नाम पर भाषण देना, प्रवचन देना काफी नहीं, प्रभु के नाम पर सेवा करना, सेवकाई देना ये काफी नहीं। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इस वक्त प्रभु आप सभी लोगों का विश्वास बढ़ाए, ये प्रार्थना मैं करता हूं। विश्वास बढ़ बढ़कर एक वड़ वृक्ष के समान बन जाते हैं, उस समय उससे विश्वास के फल निकलते हैं। ये विश्वास के फल अगर आपके जीवन से निकले तो वो फल आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो विश्वास का फल निकालने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, अगर हमारा विश्वास अल्प विश्वास है, कमजोर है, तो हमारे मन में संदेह है। अगर आपके मन में संदेह है, आप प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति के लिए और मन में ये संदेह करता है कि ये व्यक्ति ठीक होगा कि नहीं, मेरा प्रार्थना का कोई फायदा होगा कि नहीं, या फिर प्रार्थना करने से कुछ फायदा है, ये व्यक्ति कभी सुधरने वाला है कि नहीं, ये इस प्रकार के सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे मन में संदेह है, शक है। संदेह के साथ अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो विश्वास नहीं है। याकूब के पत्र में 1 अध्याय 6वां वचन में हम देखते हैं, जो संदेह करता है वह उस व्यक्ति के समान है या उस समुद्रों के लहरों के समान है जो हवा से इधर उधर उछाला जाता है। वचन में बताया गया है, समुद्र की लहरों के समान जो इधर उधर उछाला जाता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास को मजबूत करें, हर प्रकार का संदेह को अपने मन से, जीवन से दूर करें। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता जब वो कैदी गृह में बंद कर दिया गया, उस समय उनके मन में भी एक संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु के पास ये पूछने के लिए भेजा कि आने वाला मसीहा आप ही है या हम और किसी की प्रतीक्षा करें। देखिए, जिस यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु का परिचय करा दिया, ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप हर लेता है, उसी व्यक्ति के मन में भी ये संदेह उत्पन्न हुआ और वो शिष्यों को भेजता है पूछने के लिए, आप आने वाले मसीहा है कि नहीं। ये संदेह दुष्ट आत्मा हमारे मन में भी उत्पन्न कर सकता है। प्यारे भाई बहनों, हमें सावधान रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरा विश्वास दृढ़ है, पक्का है, हमारा विश्वास अधूरे है, हमें और भी विश्वास में बढ़ना चाहिए और भी प्रभु के महान कार्यों को देखना चाहिए, अनुभव करने के लिए हमें अवसर मिलेगा। उसके लिए मेरे विश्वास को हम मजबूत बनाएं। मेरा विश्वास कमजोर है, हाँ हम भी शिष्यों के समान हम भी यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरा विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु। आइए हम परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने ये प्रार्थना करें, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। आमीन। आइए हम परम प्रसाद में प्रभु यीशु की आराधना करें। हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए हम बोलें, परम पवित्र संस्कार की सदा की स्तुति, आराधना और महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमारा मन में जो विश्वास है, अल्प विश्वास है, उसको महान विश्वास में बदलने के लिए एक मजबूत विश्वास, हर पल हर वक्त हमें प्रभु से जोड़ने वाला वही विश्वास
उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए इस वक्त हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी, इस पवित्र संस्कार में यीशु की जीवंत उपस्थिति है। विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जितना अधिक आप विश्वास करेंगे उतना अधिक सामर्थ्य शक्ति इस परम प्रसाद से निकलेगी और आपके जीवन को बदल देगी। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भी विश्वास की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कमजोर है प्रभु, मैं अपना विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। शिष्यों के समान मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। हाँ प्रभु, शिष्य लोग अवधूत को निकाल नहीं पाए विश्वास के कमी के कारण। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अक्सर प्रभु हम आपकी कृपा आशीष पा नहीं सकते हैं, कारण हमारा विश्वास कमजोर है। हम अक्सर जब जीवन के परेशानियों को सामना करते समय, तकलीफों से गुजरते समय हमारा विश्वास प्रभु कमजोर हो जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, अगर राई के दाने के बराबर ही तुम्हारा विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ यहाँ से हट जाएगा। जीवन में आने वाले सभी परेशानियों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, आने वाले संकटों का सामना करने के लिए प्रभु यीशु विश्वास का वरदान आज आप लोगों को देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, आपका विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है, विश्वास का फल उत्पन्न करने वाली एक जनता के रूप में आपको खड़ा करना चाहता है। इस वक्त विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरे पास आइए, मेरे पास आइए प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, मेरे हृदय को देख लीजिए प्रभु, मैं विश्वास में कमज़ोर हूँ, दुर्बल हूँ, अयोग्य हूँ प्रभु, आइए मेरा विश्वास बढ़ाइए। हाँ प्रभु, जितने लोगों ने आपका चमत्कार देखा उन सभी लोगों ने अपने मन में, हृदय में ये विश्वास किया कि आप ये कार्य कर सकते हैं। आज हमारे बीच में आकर हमसे भी ये कहिए प्रभु कि हम ये कार्य आज कर सकते हैं। आप प्रभु आपकी सहायता से, आपकी कृपा से, आपकी योग्यता से हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इस बात हम समझते हैं। प्रभु यीशु इस वक्त यहाँ पर प्रार्थना करने वाले, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभु आपके पवित्र हृदय में मैं समर्पण करता हूँ। उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, हर एक व्यक्ति को देख लीजिए प्रभु, हमारे जीवन को देख लीजिए प्रभु। हम भी चमत्कार अपने जीवन में पाना चाहते हैं, विश्वास की आंखों से जीवन की सारी बातों को हम देखना चाहते हैं प्रभु, हमारा विश्वास को मजबूत कीजिए। हाँ प्रभु, इस वक्त हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं सभी लोगों को लेकर मैं आपके पास आया प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें जानते हैं, हमारे जीवन को आप जानते हैं, हमारे कमियों को, परेशानियों को आप जानते हैं। इस वक्त हमारे जीवन में आकर हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु, कमजोरियों को दूर कीजिए प्रभु, अविश्वास का दुष्ट आत्मा को हमारे जीवन से निकाल दीजिए प्रभु, ताकि हम सामर्थ्य और बल पाए। आप प्यारे भाई बहनों, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप जहां भी इस वक्त रहे प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। ये आशीष का समय है, अनुग्रह पाने का समय है, प्रभु की कृपा पाने का समय है। प्रभु यीशु आप लोगों के जीवन में आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। जब मैं परम प्रसाद का आशीर्वाद आपको दूंगा उस समय पवित्र संस्कार के सामने अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। शिष्यों के साथ मिलकर प्रभु हमारा भी विश्वास बढ़ाइए, हमारा भी विश्वास बढ़ाइए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आशीष हम स्वीकार करें। हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए, हो सके तो खड़े होकर या घुटने टेकर आप परम प्रसाद का आशीर्वाद इस वक्त स्वीकार कीजिए। प्रभु हम सबको आशीष देना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन को धन्य बनाना चाहता है। आइए हम परम प्रसाद का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। परम पवित्र संस्कार में
प्रभु ईसा मसीह की सदा ही आराधना, स्तुति और महिमा हो। आमीन।